हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम जेनेटिक्स होता है उसकी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू होता है वो सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। और ये जो सीरीज़ होता है उसके अंदर हम जेनेटिक्स होता है उसके क्वेश्चन देखेंगे। और आज का क्वेश्चन है जो कि CSIR नेट होता है उसके अंदर जो सितंबर एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था। शिफ्ट फर्स्ट का होता है वो क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पर रिपीट होने के चांसेज होते हैं। कि क्वेश्चन होता है उसके अंदर बोला गया है कि इन एक कंजुकेशन एक्सपेरिमेंट बिटवीन HFR स्ट्रेन, जहाँ पर HFR स्ट्रेन होते हैं वो ली गई है X एंड F नेगेटिव होता है उसके अंदर। फिर यहाँ पर लेक्सीन होता है वो एंटर द रेसिपेंट इन द 4 मिनट होता है उसके अंदर रेसिपेंट होता है वो कौन सा जीन लिया गया है, लेक्सीन होता है उसमें रेसिपेंट के अंदर एंटर करवाया जाता है। बट द F नेगेटिव सेल होता है वो रिमेन ऑटोट्रोफिक फॉर। यहाँ पर कुछ एमिनो एसिड होते हैं वो दे रखे हैं जैसे ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, TRA, URA एंड GLU, फिनाइलएलेनिन एंड ग्लाइसिन होते हैं। कुछ एमिनो एसिड होता है वो ऑटोट्रोफिक होता है उसके रूप में यूज़ किया गया है। द मेटिंग इज देन अलाउड द प्रोसीड फॉर द 20 मिनट एंड लैग प्लस जो एक्स से कंजुकेटेड होता है वो करवाया गया है एंड सेलेक्ट करवाया गया है फॉर द लैग प्लस सेल होता है उसको। जो लैग प्लस सेल होता है यहाँ पर सिलेक्ट होता है वो करवाया गया है। जिस सेल को सिलेक्ट किया जाता है वो सबसे पहले होता है वो लिखा जाता है। अगर हम क्वेश्चन होता है उसको देखें तो यहाँ पर कुछ परसेंटाइल होती है वो दे रखी है। यहाँ पर जैसे LU होता है, जो जो यहाँ पर एमिनो एसिड होता है ल्यूसीन होता है उसका 35 होता है वो परसेंटाइल दे रखा है। 98 परसेंटाइल होता है वो ट्रिप्टोफैन का दे रखा है TRP प्लस एंड 10% होता है URA प्लस होता है उसका दे रखा है। 65% होता है GLU होता है वो इसका दे रखा है एमिनो एसिड का एंड 0% होता है वो फिनाइलएलेनिन प्लस का दे रखा है एंड जो 81% होता है वो ग्लाइसिन होता है उसका दे रखा है। अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द जीन एज दे एंटर फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग होता है यानी कौन सा होता है वो करेक्ट आंसर होगा। अब आपको करेक्ट आंसर होता है उसको चेकआउट करने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं वो नीचे दिए रखे हैं। आपको इस क्वेश्चन होता है उसको कैसे सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन होता है उसको सोल्व करने के लिए आपको क्या चेकआउट करना है, यहाँ पर किसकी परसेंटाइल होती है वो सबसे ज़्यादा दे रखी है उसको सबसे पहले होता है वो लिखना है। यानी यहाँ पर एक रूल होता है वो हमेशा याद रखना है, जिसकी परसेंटाइल होती है वो ज़्यादा दे रखी है उसको आपको क्या करना है, पहले होता है उसको लिखना है। यानी ज़्यादा परसेंटाइल होती है वो दे रखी है उसे आपको क्या करना है, पहले लिखना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो कौन सी एमिनो एसिड की सबसे ज़्यादा परसेंटाइल दे रखी है, तो ट्रिप्टोफैन होता है। TRP प्लस होता है उसकी जो एमिनो एसिड होता है उसकी परसेंटाइल 98 होता है वो दे रखी है। तो यहाँ पर फर्स्ट होता है उसके अंदर 98 होता है वो हो जाएगा, यानी फर्स्ट होता है वो ये हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर TRP प्लस होता है यानी ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड होता है वो दे रखा है, तो आपको चेकआउट करना है कि किस ऑप्शन में जो फर्स्ट होता है वो ट्रिप्टोफैन दे रखा है। तो आपको एक पहले आपको ये चीज़ करना है क्योंकि यहाँ पर जो लैक्टोज सीन होता है L जो लैक्ट होता है प्लस सेल होता है उसको सिलेक्ट करवाया गया है। जिस सीन को सिलेक्ट किया जाता है वो सबसे पहले लिखा जाता है, यानी कि LC प्लस सीन होता है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के अंदर होता है वो लिख रखा है और एक फोर्थ ऑप्शन होता है उसके अंदर लिख रखा है। अगर आपको नहीं भी पता है कि सिलेक्ट जीन को पहले लिखा जाता है तो आप जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसके बेसिस पर भी कर सकते हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 98% होता है वो TRP होता है उसकी दे रखी है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन के अंदर दे सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। एक तो ये ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है और कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, लेकिन आपको चेकआउट पूरा करना है, इसी की बेसिस पर आंसर नहीं निकालना है क्योंकि यहाँ पर L जो लेक्ट होता है प्लस सेल को सिलेक्ट करवाया गया है। फिर आता है कि 98% के बाद में 81% होता है वो GLU जो ग्लाइसिन होता है उसकी दे रखी है। तो यहाँ पर भी ग्लाइसिन होता है उसको रिप्रेजेंट करवाया गया है। लेकिन आपको हमेशा एक बात होता है वो अच्छे से याद रखना है क्योंकि जिस जो सेल होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है उसे सबसे पहले होता है वो लिखा जाता है। आपको जिस सेल को भी सिलेक्ट करना है उसे सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले होता है वो लेक्ट होता है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशन के अंदर लेक्ट होता है वो जीन प्रेजेंट है, यानी सेकंड ऑप्शन होगा या थर्ड ऑप्शन होगा। फिर हमें सबसे ज़्यादा परसेंटाइल होता है वो देखनी है, तो 98% होता है वो TRP प्लस कंडीशन की है, तो यहाँ पर TRP होता है वो हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन के अंदर फिनाइल दे रखा है फिनाइलएलेनिन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा और ये होता है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको आगे भी चेकआउट करना है इस क्वेश्चन को, जहाँ पर अगर देखिए तो 81% होता है वो GLU कंडीशन यानी ग्लाइसिन एमिनो एसिड होता है उसकी दे रखी है, तो यहाँ पर ग्लाइसिन थर्ड नंबर पर आएगा। फिर अगर हम चेकआउट करें तो इसके बाद में 81% टाइल के बाद में आता है कि जो 65 होता है वो ज़्यादा दे रखा है, इससे कम दे रखा है, तो यहाँ पर GLU होता है प्लस का जीन आ जाएगा। फिर अगर देखें तो यहाँ पर इससे जस्ट पीछे होता है वो 65 होता है उससे कम दे रखा है, उससे जो कम होता है वो 35% दे रखा है, तो यहाँ पर LU होता है उसका जीन आ जाएगा। LU प्लस होता है उसका जीन मतलब एमिनो एसिड होता है वो आ जाएगा। फिर अगर चेकआउट करें तो यहाँ पर 10% दे रखा है, वो लास्ट में फिनाइलएलेनिन होता है वो आ जाएगा। 0% दे रखा है तो आपको फिनाइलएलेनिन होता है वो चेकआउट कर लेना है। अगर आप होता है वो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर होता है वो दे सकते हैं। अगर आपको यानी इस टाइप के क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले आपको जिस जीन को सिलेक्ट करवाया गया है उसको लिखना है। देन उसके बाद में आपको फ्रीक्वेंसी होता है उसके बेसिस पर आंसर देना है, यानी जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उसको फर्स्ट टाइम होता है वो लिखना है और जिसकी सबसे कम होती है उसको आपको एंड में लिखना है। यानी इसी का खेल था पूरा, जहाँ पर आपको लेक्ट होता है वो जीन का पता होना चाहिए था कि यहाँ पर सिलेक्ट किसको करवाया गया है, तो लेक्ट को करवाया गया है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होता है वो फोर्थ हो जाएगा। इसका ऑप्शन होता है फोर्थ होता है वो करेक्ट है। इसी प्रकार से कुछ अदर क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे गए हैं।
इस टाइप का क्वेश्चन होता है वो भी CSI नेट के अंदर पूछा जा चुका है। मे भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जहाँ पर बोला गया है कि इन द ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट यूजिंग A+ एंड B+ एंड C+ जीनोटाइप एज ए डोनर के अंदर आपको जो A+, B+ एंड C+ के जीनोटाइप होते हैं वो लिए गए हैं, एंड जो रेसिपेंट होता है उसके अंदर नेगेटिव जीन होते हैं वो लिए गए हैं, एंड A+ होता है वो ट्रांसडक्ट्स एंड आर वेयर सेलेक्ट द स्क्रेनेटेड फॉर द B एंड C होता है उसको, एंड द डाटा ऑब्टेन आर सो बिलो। यहाँ पर कुछ डाटा होते हैं वो नीचे दे रखे हैं, जहाँ पर आपको जीनोटाइप होता है वो A+, यहाँ पर जीनोटाइप होता है वो A+ दे रखा है, और B- एंड C- दे रखा है। फिर आता है A+, B+, C- एंड A+, B- C+ एंड A+, B+, C+ होता है वो दे रखा है। अब आपको क्वेश्चन होता है वो नीचे पढ़ना है कि कोड ट्रांसलेक्शन होता है वो करवाया गया है, फ्रीक्वेंसी होता है वो, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी होता है, ये दो कंडीशन होता है, A+ एंड B+ होता है उसकी क्या करनी है, कोड ट्रांसलेक्शन होता है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और यहाँ पर जो B+ एंड C+ होता है उसकी क्या करनी है, जो कोड ट्रांसलेक्शन फ्रीक्वेंसी होती है वो निकालनी है, जो रेस्पेक्टिवली आर, यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसी होती है वो नीचे दे रखी है, आपको करेक्ट करना है। जहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं वो दे रखे हैं, तो आप इन सबको रिकॉम्बिनेंट्स से नंबर दे रखे हैं उनको क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जहाँ पर ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 5, 7, 3 एंड +9, 8 +1, 1 +6, 8, 6 एंड 8, यहाँ पर सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 750 ऐड करेंगे तो टोटल होता है वो हमारा क्या हो गया, टोटल होता है वो 750 होता है वो आ जाता है। फिर आता है कि आपको यहाँ पर पूछा गया है कि A+ एंड B+, जहाँ पर पूछा गया है कि A+ एंड B+, तो आपको यहाँ पर जो जीनोटाइप होता है वो दे रखा है, यहाँ पर चेकआउट करना है कि कहाँ पर A+ एंड B+ दे रखा है। तो यहाँ पर देखें तो A+ एंड B- होता है उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इनका यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी होती है, रिकॉम्बिनेंट के नंबर नहीं लेने हैं। जहाँ पर A+ एंड B+, यहाँ पर दोनों ही कंडीशन पॉजिटिव है, तो आपको 98 होता है वो ले लेना है। यहाँ पर करेंगे तो 98 हो जाएगा, 98 प्लस क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि A+ B- ये भी नहीं लेना है, A+ एंड B+, यानी ये दोनों कंडीशन प्लस को रिप्रेजेंट करिए। इसका क्या है, 68 कंडीशन है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 68 होता है वो लिख लेंगे। यहाँ पर 68 अपॉन जो टोटल लिया था वो हमारा 750, फिर क्या करेंगे, इंटू 100 होता है वो करेंगे, यहाँ पर 100 होता है वो लिख लेंगे। अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर प्लस लिख रखा है, यहाँ पर देखिए तो प्लस है, तो इस प्रकार से इसका 22% होता है वो आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से। फिर अगर हम देखें तो आगे हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर B+ एंड C+ होता है उसकी भी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होता है वो कैसे चेकआउट करना है, जहाँ पर दोनों कंडीशन पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पर देखें तो क्या है, B- एंड C- ये आपको नहीं लेनी है फ्रीक्वेंसी, फिर B+ C- ये भी नहीं लेनी है, और B- C+ ये भी नहीं लेनी है, दोनों कंडीशन पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी यहाँ पर दोनों कंडीशन पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे, 68 लिख लेंगे, क्योंकि एक ही के अंदर होता है वो प्रेजेंट है दोनों जीन, तो 68 अपॉन टोटल होता है वो 750, और इंटू यहाँ पर क्या कर लेंगे, 100 होता है उससे इंटू कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसका सोल्व करेंगे तो 99% होता है वो आंसर हो जाएगा, तो इस प्रकार से इसका आंसर होता है वो B हो जाएगा। इस प्रकार से काफ़ी ईजी क्वेश्चन होता है, जहाँ पर ये पूछा जाता है CSI नेट के अंदर। और अगर आपको जो जेनेटिक्स होता है उसकी सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।